नमस्कार साथियों, मैं आदेश गांव जाजगढ़ डिस्ट्रिक्ट झज्जर हरियाणा से। दोस्तों, हमने अपने 1 एकड़ के फार्म में जैविक खेती कर रहे हैं 2 साल से। इसमें हमने 2 से 3 फसल ले ली है और अब हमने जो ये सब्जियां लगा रखी हैं ये पूर्णतः जैविक हैं। इनमें हम ग्रोथ प्रमोटर के रूप में हमने आलू का जैव एंजाइम बनाया हुआ है। ये जो हमने पहले आलू लगाए थे उसमें से कुछ आलू बच गए थे, जैसे छोटे आलू हैं या कोई आलू कट गया है, उस आलू को हमने इस ड्रम के अंदर डाल के इसको पानी से भर के इसमें वेस्ट डिकम्पोजर और लाट ये दोनों चीज़ें डाल दी और इसको एयर टाइट करके बंद कर दिया। 2.5 से 3 महीने के अंदर ये जैव एंजाइम बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा और पोटाश की पूर्ति के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। ये दूसरा हमने बनाया हुआ है, हम एक अपने किसान साथी से लेके आए थे NPK कलसोटिया। ये कोई भी फंगस आदि स्प्रे में भी हम इसका प्रयोग करते हैं और खुले पानी में जब हम खुला पानी चला रहे हैं खेत के अंदर तो बाल्टी के माध्यम से या डब्बे के माध्यम से हम अपने खेत के अंदर इसको डाल देते हैं। जड़ों में भी अगर कोई फंगस हो तो उसके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है ये। इस तरीके से हम इसको साथियों पानी के माध्यम से चला देते हैं। साथ में ही हमने वेस्ट डिकम्पोजर बनाया हुआ है और ये ट्राइकोडर्मा का एक बैक्टीरिया है, ये हमने तैयार किया हुआ है। ये भी हम एक किसान साथी से लेके आए थे। ये हमारा वेस्ट डिकम्पोजर है। वेस्ट डिकम्पोजर को भी हम इसी तरीके से बाल्टी जब पानी चल रहा होता है तो बाल्टी के माध्यम से खुले पानी में हम बहा देते हैं। ये जो भी हमारा बायो मास इसके अंदर पड़ा हुआ है खेत के अंदर उसको डिकम्पोज करके खेत के ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ा देता है। बहुत ही अच्छा काम करता है ये। और इस ड्रम में हमने अभी बनाया हुआ था जीवामृत, वो हमने पानी के माध्यम से यहीं पे छोड़ दिया था। अगर हमारी सब्जी के अंदर कोई भी फंगस लगता है तो उस फंगस को से बचने के लिए हमने एंजाइम ये बनाया हुआ है नींबू का, और एक एंजाइम हमने बनाया हुआ था गुडुम्बे का। ये दोनों एंजाइम हम स्प्रे के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे हमें कोई भी कीट या कोई भी रोग है उससे हमारा निवारण हो जाता है। और अगर कोई भारी बहुत ही ज़्यादा अटैक है जैसे, उसके लिए हमने छाछ द्रव रसायन तैयार किया हुआ है। इस छाछ में हमने तांबे का पत्र डाला हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है और बहुत ही बढ़िया काम करता है ये। किसान साथी कोई भी जैविक खेती अगर कर रहा है तो उसको एक तरीका नहीं अपनाना चाहिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा तरीके अपनाने चाहिए खेत के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के। वर्मी कंपोस्ट, वर्मी वाश, जीवामृत, घन जीवामृत, वेस्ट डिकम्पोजर, गोकृपामृतम, जैव एंजाइम और ये जैसे खल लस्सी लाट का हम प्रयोग करते हैं। तो साथियों, इस जैविक खेती के अंदर हम कोई भी ऐसे तरीका जो खेत के ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने में सहायक होता है उसको छोड़ते नहीं है, सभी को प्रयोग करते हैं। हमने कोई एक फार्मूला ऐसा नहीं पकड़ा जी कि हम सिर्फ जीवामृत पे काम करेंगे, घन जीवामृत पे काम करेंगे और वर्मी कंपोस्ट पे काम करेंगे। ऐसा हमने कोई भी तरीका एक नहीं अपनाया हुआ, हमने सभी तरीकों को अपनाया हुआ खेत के अंदर और उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है हमारे खेत के अंदर और जो सब्जियां हैं वो बहुत ही अच्छी चल रही हैं। आइए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये हमने फूट कचरी लगाई थी जी, इसका साइज़ आप देख सकते हैं, कलर देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है और ग्रोथ भी बहुत अच्छी है इनकी। ये इंटरक्रॉपिंग में हमने पालक लगाई थी, पालक का एक हार्वेस्ट हमने ले लिया है और दूसरा ये चल रहा है। अब ये हमारा इसी में हम इसको छोड़ देंगे। जब हम खेत की जुताई करेंगे तो इसी में हमारा ये खाद के रूप में भी, हरे खाद के रूप में भी काम करेगा। ये हमारी फूट कचरी का साइज़ देख सकते हैं आप। ऐसा साइज़ ऑर्गेनिक में आपको कहीं तैयार नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने खेत के अंदर बहुत ही ज़्यादा मेहनत की हुई है और बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया हुआ हमने फार्म को। पूर्णतः जैविक हमने काम किया हुआ है। और ये जो हमारा चप्पल टिंडा है इसका समय अब पूरा हो गया है, फिर भी इस पर फ्रूटिंग चल रही है। अभी ऐसा नहीं है
हमारे साथ जो केमिकल वालों ने लगाया था उनके खेत की भी जुताई हो चुकी है, हमारा चप्पड़ टिंडा भी चल रहा है। और आप देख सकते हैं ये जो हमारा पेठा है बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ है, बहुत अच्छी शाइनिंग है और इसमें कोई भी कीट का प्रभाव ऐसा देखने को हमें मिल नहीं रहा है कि जिससे हमें लगता हो कि फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जो केमिकल वाले हैं वो हर रोज़ स्प्रे करते हैं केमिकल की कीटों से बचाव के लिए, लेकिन हम एक दो दिन छोड़ के तीसरे दिन इसमें स्प्रे करते हैं। जब हमें लगे कि कीटों का प्रभाव ज़्यादा हो रहा है तभी हम स्प्रे करते हैं। ये दिखा दो। देखिए साथियों, एक हमारे खेत में एक चीज़ हमें कई बार देखने को मिली है, पता नहीं कौन से पशु हैं कौन से पक्षी हैं, ये जब हम खेत में कोई भी केमिकल जहरीले केमिकल का प्रयोग नहीं करते तो ऐसे पशु आते हैं जो इन फलों को खा लेते हैं। अगर केमिकल की तरफ जाता है कोई किसान तो खेत के अंदर कोई भी बाहरी जीव है वो आता नहीं है, क्योंकि जहरीले स्प्रे ऐसी लग जाती है जिसकी स्मेल से दूर से ही वो लौट जाता है, खेत के अंदर घुसता नहीं है। ये दुर्भाग्य है लोगों की सोच का कि जिस फल को कोई कीड़ा नहीं खाता, कोई जीव नहीं खाता, उसको इंसान खा लेता है। अगर उसमें जहर की मात्रा लगी होती है, जहर की स्प्रे लगी होती है, इसी कारण तो उसको जीव नहीं खाता, उसी कारण तो उसको कोई पक्षी नहीं खाता। पक्षी भी हमारे से समझदार हैं, लेकिन हमारी सोच ये है कि हमने जो उत्पाद पैदा किया है वो सिर्फ हम ही खाएं। कोई जीव पर्यावरण में, वातावरण में, अब काफ़ी दिन पहले हमारे खेत के चारों तरफ लोगों ने आग लगा दी थी, आग लगा के पूरे जंगल को जला दिया था। जो जीव थे दोस्तों, जो पशु पक्षी थे, वो बेचारे कहाँ जाएंगे। इस ऐसे समय में उन्होंने हमारे खेत में आके इस तरीके से अपने भोजन का मज़ा लिया है और हमें इस बात में खुशी है कि कम से कम हम किसी जीव का पेट भरने में तो सक्षम है। इंसान तो कुछ भी करके, कुछ भी बोल के, सच बोल के, झूठ बोल के, चोरी करके अपना पेट भर लेता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ऐसे किसान जो अपने हित के लिए पूरे खेतों में आग लगा देते हैं, पूरे जंगल को जला देते हैं, ऐसे में कितने असंख्य जीवों की हानि होती है, इस बात पे कोई विचार नहीं करता। जो जीव जिंदा जल रहे हैं उनकी क्या दशा होती है। लोगों को बस अपने हित की वो है कि बस हमें हमारा हक पूरा मिल जाए। हम जो प्राकृतिक खेती करते हैं उसमें हम किसी भी जीव को मारते नहीं है। कोई भी हमारी स्प्रे ऐसी नहीं है जो जीव की हत्या कर दे। हमारी ये जो स्प्रे जो हमने आपको दिखाई है वो सारी ऐसी है जो जीव को सिर्फ दूर भगाती हैं। ये नहीं कि उसकी हमने स्प्रे कर दिया और वो जीव तड़प तड़प के मर जाए। ऐसी कोई भी स्प्रे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये जो मैंने अपना फार्म दिखाया है इसमें सभी फल एक से बढ़कर एक है। बहुत ही शानदार उपज है, बहुत ही बढ़िया पैदावारी हुई है। घिया, तोरी, करेला, टिंडा, भिंडी, सारी फसलें एक से बढ़कर एक है। बहुत ही अच्छी पैदावार है। ये देखिए दोस्तों, भिंडी की पैदावार मैं आपको दिखाऊं। भिंडी की बहुत ही अच्छी ग्रोथ है, हर पत्ते के ऊपर फल आता है इसमें। और ये नहीं कि ऑर्गेनिक में कम आ रहा है। केमिकल वालों ने जो भिंडी लगाई थी उनकी भिंडी स्लो हो गई है, मेरी अभी चल रही है और अभी 1 महीना और चलेगी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।